यह चित्र जिम्नोस्पर्म जेनस क्यूप्रेसस अर्थात शंकुधारी पौधों के वंश कप्रेसस को दर्शाता है। बाएं ओर एक विशाल वटवृक्ष जैसी आकृति वाला क्यूप्रेसस वृक्ष दिखाया गया है, जो घना, सदाबहार तथा शंकुधारी है। इसके शिखर पर गहरे हर की पत्तियां और मोटा तना स्पष्ट दिखाई देता है। बीच में क्यूप्रेसस की शाखा स्प्रे का चित्र है, जिस पर हरी शल्काकार पत्तियां तथा भूरे रंग के शंकु कोन्स उपस्थित हैं। यह शंकु ही इसके प्रजनन अंग हैं, जिनमें बीज विकसित होते हैं। दाएं ओर विषय सूची टेबल ऑफ कंटेंट्स दी गई है, जिसमें क्यूप्रेसस पर आधारित अध्ययन की संरचना दिखाई गई है। इसमें प्रस्तावना, वर्गीकरण, सामान्य परिचय, भौगोलिक वितरण, बाह्य एवं आंतरिक संरचना, प्रजनन, जीवन चक्र, औषधीय और पर्यावरणीय महत्व तक शेष लक्षण एवं निष्कर्ष जैसे बिंदु शामिल हैं। यह चित्र क्यूप्रेसस के वैज्ञानिक, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व को समझाने के लिए एक संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करता है। कप्रेसस क्यूप्रेसस जिम्नोस्पर्म समूह के कोनिफरेलीज कॉनिफरेल्स गण का सदस्य है। इसे सामान्यतः सरू वृक्ष कहा जाता है। यह वृक्ष सदाबहार, ऊंचे और सजावटी गुणों के कारण उद्यानों, मार्गों तथा धार्मिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसकी पत्तियां शल्काकार होती हैं और प्रजनन अंग शंकु कोन्स के रूप में पाए जाते हैं। कई लेखकों ने माना है कि इस प्रजाति में मोटे तौर पर दो प्रकार की वृद्धि प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, फास्टिगेट या क्षैतिज, और इसी आधार पर इसे उपवर्गीकीय श्रेणियां दी हैं। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि केवल क्षैतिज रूप ही मानव गतिविधि से पहले का है, जबकि फास्टिगेट रूप की बागवानी उत्पत्ति प्रारंभिक ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल से है। इस प्रकार यह एक कल्टीवेर है, न कि कोई किस्म या उपप्रजाति। इस पर भी कुछ प्रश्न हैं कि क्या फास्टिगेट रूप पूरी तरह से आनुवंशिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्षैतिज नमूने फास्टिगेट वंश से उत्पन्न हो सकते हैं। स्टैनकोव 1999, फार्जन 2005। वर्गीकरण संघ डिविजन जिम्नोस्पर्मे। वर्ग क्लास कॉनिफेरॉप्सिडा। गण ऑर्डर कॉनिफरेल्स। कुल फैमिली क्यूप्रेसेसिए। वंश जेनस क्यूप्रेसस। इस वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि क्यूप्रेसस जिम्नोस्पर्म पौधों में शंकुधारी वृक्षों का एक विशिष्ट सदस्य है। यह चित्र क्यूप्रेसस वंश की दो प्रजातियों क्यूप्रेसस ल्यूजिटैनिका और क्यूप्रेसस मैक्रोकार्पा की संरचनात्मक विशेषताओं को दर्शाता है। बाएं भाग फिग 46 क्यूप्रेसस ल्यूजिटैनिका का है। इसमें एक 3 परिपक्व शंकुओं कोन वाली शाखा दिखाई गई है। शंकु गोलाकार और कठोर होते हैं। बी भाग में इसकी छोटी शाखाएं ब्रांचलेट्स दिखती हैं, जिन पर पत्तियां शल्काकार रूप में सघन रूप से लगी रहती हैं। सी में इसके बीज दिखाए गए हैं, जो प संरचना वाले होते हैं और आसानी से वायु द्वारा फैलते हैं। दाएं भाग फिग 47 क्यूप्रेसस मैक्रोकार्पा को दर्शाता है। इसमें एक 2 परिपक्व शंकुओं वाली शाखा प्रदर्शित है। शंकु अपेक्षाकृत बड़े और खुरदरे दिखाई देते हैं। बी भाग में इसकी छोटी शाखाएं हैं। सी भाग में बीज अंकित हैं, जिन पर रेजिन ग्रंथियां रेजिन ग्लैंड्स बनी होती हैं। डी और ई में इसकी किशोर अवस्था की पत्तियां जुवेनाइल फोलिएज प्रदर्शित हैं, जो सुईनुमा रचना लिए होती हैं। यह चित्र स्पष्ट करता है कि क्यूप्रेसस वंश में पत्तियों, शाखाओं और शंकुओं का विशेष रूप से विकास हुआ है, जो इसे शंकुधारी पौधों का प्रमुख प्रतिनिधि बनाता है। बाह्य संरचना। कप्रेसस एक सदाबहार शंकुधारी वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई सामान्यतः 25 से 40 मीटर तक होती है। तना सीधा, बेलनाकार तथा भूरे रंग की खुरदरी छाल से ढका रहता है। शाखाएं तने पर सर्पिल रूप से व्यवस्थित हैं तथा वृक्ष को शंक्वाकार रूप प्रदान करती हैं। पत्तियां
कप्रेसस की पत्तियां बहुत छोटी, शल्काकार, स्केल लाइक तथा तने व शाखाओं से चिपकी रहती हैं। इनका रंग गहरा हरा होता है। पत्तियों में स्पष्ट मध्यशन उपस्थित रहती है। युवा पौधों में कभी कभी पत्तियां सुईनुमा, नीडल लाइक हो सकती हैं। 2. शंकु कोन्स। कप्रेसस में प्रजनन संरचना शंकु कहलाती है। पुंशंकु छोटे, पीले और गुच्छों में पाए जाते हैं। इनमें परागकोशल्क होते हैं। स्त्रीशंकु अपेक्षाकृत बड़े, गोलाकार तथा लकड़ी जैसे कठोर हो जाते हैं। इन शंकुओं पर बीजफलकीय शल्क पाए जाते हैं। आंतरिक संरचना। तना। तने का अनुप्रस्थ काट टीएस करने पर बाहरी भाग में एपिडर्मिस, उसके भीतर कॉर्टेक्स तथा सबसे अंदर केंद्रीय सिलेंडर दिखाई देता है। जाइलम और फ्लोएम स्पष्ट रूप से वलयाकार रिंग्स रूप में होते हैं। जाइलम में ट्रेकिड्स प्रमुख होते हैं और इन पर सीमायुक्त गड्ढे पाए जाते हैं। 2. पत्ती का टीएस करने पर बाहरी भाग एपिडर्मिस से ढका होता है। इसमें स्टोमेटा धंसे हुए सनकेन पाए जाते हैं, जिससे जल का वाष्पीकरण कम होता है। भीतर पेरेंकाइमा उतक तथा रेजिन नलिकाएं रेजिन कनाल्स उपस्थित होती हैं। 3. शंकु। पुंशंकु में परागकोशीय शल्क होते हैं, जिनमें माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। स्त्रीशंकु में बीजफलकीय शल्कों पर अंडाशय जैसे संरचना रहती है। इन पर बीजाणु अंकुरित होते हैं। प्रजनन। कप्रेसस में लैंगिक प्रजनन होता है। पुंशंकु में बनने वाले परागकण पोलन ग्रेन्स वायु द्वारा स्त्रीशंकु तक पहुंचते हैं। परागण के बाद परागकण बीजांड में अंकुरित होकर नर युग्मक बनाते हैं। स्त्रीशंकु में बीजांड के अंडाणु में नर और मादा युग्मकों का संयोग होता है, जिससे जाइगोट बनता है। बीज का विकास। निषेचन के बाद जाइगोट भ्रूण में परिवर्तित होता है। भ्रूण के चारों ओर बीजावरण कठोर होकर बीज का निर्माण करता है। कप्रेसस के बीज शुष्क और पंखनुमा संरचना वाले होते हैं, जो हवा द्वारा आसानी से फैल जाते हैं। आर्थिक महत्व। लकड़ी। कप्रेसस की लकड़ी हल्की, मजबूत और दीमकरोधी होती है। इसका उपयोग फर्नीचर, भवन निर्माण और काष्ठकला में किया जाता है। सुगंधित तेल। इसकी लकड़ी और पत्तियों से आवश्यक तेल एसेंशियल ऑयल प्राप्त होता है, जो इत्र और औषधि उद्योग में काम आता है। औषधीय उपयोग। कप्रेसस की छाल और पत्तियों का प्रयोग आयुर्वेद और हर्बल चिकित्सा में श्वसन रोगों तथा सूजन कम करने में किया जाता है। सजावटी वृक्ष। उद्यानों, पार्कों और धार्मिक स्थलों पर इसे सजावट के लिए लगाया जाता है। विशिष्ट लक्षण। सदाबहार वृक्ष, शल्काकार पत्तियां, धंसे हुए रंध्र, सनकेन स्टमटा, रेजिन नलिकाएं, शंक्वाकार वृद्धि, वायु द्वारा परागण। उपसंहार। कप्रेसस जिम्नोस्पर्म वर्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण वंश है। यह न केवल सजावटी और उपयोगी वृक्ष है, बल्कि आर्थिक, औषधीय तथा पारिस्थितिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसकी शंकुधारी संरचना, सदाबहार स्वभाव और उपयोगी गुण इसे जिम्नोस्पर्म के प्रमुख प्रतिनिधियों में शामिल करते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या सवाल पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल अंग्रेजी सीखने के वीडियो भी उपलब्ध कराता है, जरूर देखें। इस चैनल को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।